सबसे पहले मैं अभी आप सभी पत्रकार साथी जो हमारे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ आए हैं उनका स्वागत करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा कैथल का सिटी स्क्वायर, जो सबसे बड़ा मुद्दा भी था शहर का, आज हमें उसके बारे में एक महत्वपूर्ण खबर मिली है कि उसका जो टेंडर था वो रद्द कर दिया गया है। ये पूरे शहर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक भ्रष्टाचार का जन्मदाता और जो ब्लैकलिस्ट कंपनी जो उसका काम कर रही थी उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। 43 कनाल 10 मरले में बनने वाला ये सिटी स्क्वायर, जिसका टेंडर 2018 में दिया गया था, वर्क ऑर्डर उसका जारी हुआ था और इस प्रोजेक्ट को 2020 में पूरा करना था। 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। 2024 आ चुका है, अभी तक 40% काम ही पूरा हुआ है। 2023 तक इसका सिर्फ 10% काम पूरा हुआ था। 18 जनवरी को जो सदन में मीटिंग हुई थी सभी पार्षदों ने, उसमें इसके खिलाफ विरोध किया था कि आप इस टेंडर को रद्द कर दो, और हमने बहुत ही पूरे जोर से इसकी आवाज उठाई थी। इसके बाद 24/4/2024 को ज्ञापन दिया गया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन आज ये मुहिम सभी पार्षदों की रंग लाई है। वो कंपनी जो हर जगह ब्लैकलिस्ट है, जिसने धांधली से पुराना गला सड़ा सरिया सब कुछ उसमें मिक्स कर दिया, जहाँ पे बहुत लोगों के, आपके हमारे बच्चे बैंक आने हैं, सारा सिस्टम है, इतनी पब्लिक आनी है, पता नहीं क्या घटना घट जाती। ये बहुत ही अच्छी खबर है और इसीलिए आज हमने आपको बुलाया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी फिर आगे मोहन जी। चलो माइक भी दे दो। आज नगर परिषद के अधिकारियों कर दिया गया है, जो शहर के लोगों के लिए, सभी पार्षदों के लिए आज बड़ा ही खुशी और दिवाली का माहौल है। 2018 में शुरू हुआ यह सिटी स्क्वायर मामला शुरू से विवादों के घेरे में रहा है। पहले ही जो इसका ठेकेदार है शशांक आनंद, वो पहली बार में ही नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरमैन को गुमराह करके काम से अधिक पेमेंट ले गया था एडवांस, जिसका हमने उस समय भी विरोध किया था। उसके बाद इस सिटी स्क्वायर में बनने वाले पाइल्स, जिनके ऊपर सिटी स्क्वायर बनना था, उसमें भी लापरवाही और भ्रष्टाचारी दिखाई गई और उनको भी ठीक तरीके से नहीं बनाया गया, जिसका हमने विरोध किया। और इसी विरोध के चलते जो है 25 मार्च 2019 को 11 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ, जो आज भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला 38 करोड़ रुपए का ये सिटी स्क्वायर का टेंडर हुआ था। इसमें 30 मरले बनाए जाने थे, पार्क बनाया जाना था, फाउंटेन लगने थे और अच्छा पार्किंग की व्यवस्था थी। शहर के लोगों को एक सुंदर तोहफा था। लेकिन न जाने ऐसे कौन से जो है ये ग्रह नक्षत्र में शुरू हुआ कि इस पर ग्रहण लग गया और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस कंपनी ने हरियाणा में 100 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसके सभी प्रोजेक्टों में यह कंपनी ब्लैकलिस्ट रही। और पता नहीं कौन से ऐसे कारण रहे कि सरकार इस ठेकेदार के ऊपर इतनी मेहरबान क्यों थी, अधिकारी इस ठेकेदार के ऊपर मेहरबान क्यों थे। 38 करोड़ रुपए का टेंडर रिवाइज करके 54 करोड़ रुपए का इसको दे दिया। बड़े ही खेद का विषय था। हमने इसका विरोध जताया और पूरे शहर में हमने जन जन के बीच जाकर अपनी बात को रखा। अधिकारियों को हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया और जब हमसे कुछ नहीं हुआ तब हमने जो है इसको जन आंदोलन के रूप में लिया और आज हमारी मुहिम जो है रंग लाई है सभी पार्षदों की। मैं शहर के 31 पार्षदों को और शहर की जनता को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार के घातक ऐसे ठेकेदारों को
और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम किया है। तो इतना लंबा समय क्यों लगा? ऐसे क्या कारण रहे कि इतना लंबा समय लगा इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने में और टेंडर कैंसिल होने में? ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। अधिकारी ठेकेदार के साथ मिले हुए थे और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जहां काम अतिशीघ्र शुरू होना था, 2020 में ये काम कंप्लीट होना था, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी इन अधिकारियों और ठेकेदार के सामने रही कि उन्होंने इसमें इतनी कोताही बरती कि पुराना सरिया लगा दिया, काम को जो है टेक्निकल आधार पे नहीं किया। और ये बड़ा ही दुख और खेद का विषय रहा। हमने जब इसका विरोध जताया तो 26 फरवरी को चेयरमैन के अध्यक्षता में एक पार्षदों का दल आया, उसने सिटी स्क्वायर का मुआयना किया और इस कार्य पर अपना संतोष जताया। लेकिन जब यह मामला सदन में आया तो हमने उन पार्षदों की भी और हमारे नगर परिषद के चेयरमैन की भी आंखें खोल दी, उनको इसकी असलियत के बारे में बताकर ठेकेदार ने। और उन्होंने जब हमने उनको बताया तो चेयरमैन ने भी और सभी पार्षदों ने भी और अधिकारियों ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और ठेकेदार को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद ठेकेदार के ऊपर 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हमने ये भी बात सदन में रखी कि क्यों ना इस ठेकेदार से 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भरवाया क्यों नहीं गया अभी तक? ऐसे कौन से कारण रहे? ये ठेकेदार तो ये कहता है कि मेरी 2 करोड़ की पेमेंट रहती है। मैं ये कहता हूँ इस मामले की विजिलेंस से जांच करवाई जाए, जितनी पेमेंट ठेकेदार को हुई है उसकी एक एक पैसे की जांच हो, ताकि जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को यूं ही बहने ना दिया जाए और इसे भ्रष्टाचार को अंजाम पर यही अंकुश लगाया जाए, ताकि और ठेकेदार को और जो इसमें संलिप्त अधिकारी हैं उनको ऐसी सजा मिले कि ये लोगों के लिए एक सबक हो, ताकि आने वाले भविष्य में कोई इस तरह का घिनौना कार्य ना कर सके। क्योंकि इस सिटी स्क्वायर में कल को आपके और मेरे बच्चों ने बैठना है, कल को यहाँ लोगों ने आना है, कोई घूमने फिरने के लिए आएगा, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं इस आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कैथल के लोग मृत प्राय नहीं हैं, वो जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। इसलिए जल्दी आप इस मामले को जो है संज्ञान लेकर 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी ठेकेदार से करवाएं और उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको भी जब्त करने का काम करें, ताकि जो है शहर की जनता को न्याय मिल सके। ठीक है, हो गया साहब। ठीक है। मोटी मोटी बात कर मुख्य बात मुख्य मुख्य चलो। हाँ जी गोगिया साहब, एक लंबे संघर्ष के बाद आज फैसला आया और टेंडर कैंसिल किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है ये टेंडर कैंसिल हुआ। और ये टेंडर जब 18 जनवरी को हमारी सदन में हाउस मीटिंग हुई थी, तब हम कुछ पार्षदों ने इस बारे में विचार रखा था। जितना पुराना सरिया था उन्होंने उस टाइम एक बिल्डिंग का लेंटर डाल दिया था, तब हमने कहा था भी इसकी जांच की जाए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब चेयरपर्सन ने हम सब पार्षदों को इसके लिए भी आप सब मिलकर इसकी जांच करें। और जब चेयरपर्सन और पार्षद कुछ आए थे, उन्होंने संतोषजनक बताया था भी कुछ काम हुआ है। पर एक थोड़े टाइम बाद हम 5 से 7 पार्षद पहुंचे, वहाँ हमने खुद देखा जितने जो पैड़ी बना रहे थे ना, पैड़ी जो बननी चाहिए थी, स्टेप बनने चाहिए थे, वो लोहे का जाल लगता है, परंतु उन्होंने ऐसे के ऐसे डाल के सीमेंट रेता डाला और उसी के अंदर सरिया लगा रहे थे 1 सूत का। और जितना पुराना सरिया था, हमारा पुराना सरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उनकी तो ठेकेदार की तो इतनी हद हो चुकी थी कि जितना पुराना सरिया बढ़ा था उसने दूसरी मंजिल के ऊपर भी लेंटर डाल दिया। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई
परंतु नया टेंडर लगाने से पहले भी हम इसकी पहले जांच करवाएंगे। जब तक इसकी जांच नहीं होगी हम टेंडर नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। गोगिया साहब एक सवाल ये भी खड़ा करता है, अब जितना इसमें पैसा लगा है, जो वित्तीय लॉस होता है उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो कैसे कवर किया जाए? उस ठेकेदार से कवर किया जाए, क्योंकि ठेकेदार के ऊपर 5 करोड़ 26 लाख की पेनल्टी लगाई दी गई थी। उस वक्त 3 करोड़ के करीब इनका ठेकेदार का जमा था नगर परिषद के अंदर। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का उसने काम किया है। वो पूंजी यानी कि उनका ना तो इन्होंने बिल पास किया है, वो ऐसे का उन्होंने जब्त कर लिया। बाकी जो पैसा है, जो हमारा कैथल का लोगों की जनता की खून पसीने की कमाई का बचता है, वो इनसे लेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, ताकि आगे से ये ऐसे कोई गलत काम ना करें। जो ऑर्डर है, जो फैसला आया, वो क्या कुछ है, कब आया, क्या कुछ उसके अंदर कहा गया है? ये ऑर्डर परसों ठेकेदार को बुलाया गया था, ठेकेदार परंतु आया नहीं वहाँ पर, क्योंकि उसकी मंशा थी कि मैं कुछ सेटिंग शूटिंग करके बिन्स के आगे का टाइम ले लूँगा। परंतु हमारे जितने अधिकारी थे, अधिकारियों ने एक ही बात सोच रखी थी कि अब की बार नहीं आया तो टेंडर कैंसिल कर देंगे। इस टेंडर को उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या इसको दोबारा बनाया जाएगा गिरा कर, या कैसे? इसको जो जांच का विषय है, जो लेंटर डाला गया है, जितना पुराना सरिया है, इसकी जांच होगी। अगर जांच के अंदर वो सारा पुराना जो सरिया है उसको तोड़ के दोबारा ही टेंडर लगेगा, वैसे टेंडर नहीं लगने देंगे। हाउस की मीटिंग में जो ईओ है उन्होंने कहा था टेक्निकल ब्रांच को कि जो पुराने सरिये का मामला है उसको चेक किया जाए, पुराना सरिया लगा है या नहीं लगा है। क्या टेक्निकल टीम ने वहां का दौरा करके कुछ चेक किया है? अभी तक टेक्निकल ना टीम आई है, ना उन्होंने कहा जरूर था, अभी तक टेक्निकल टीम नहीं आई जी। बस हम तो यही कहते हैं, जब तक इसका जांच नहीं होगी तब तक हम टेंडर नहीं लगने चलिए, देंगे। सुशीला जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबा संघर्ष रहा, लेकिन ये लंबा संघर्ष सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी जो हमारी 5 पार्षदों की टीम है जो शहर की एक आवाज़ उठाती है, इनको बधाई देना चाहूँगी। और आज इनके साथ जाके सिटी स्क्वायर पर लड्डू बांटना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने मुहिम की लड़ाई शुरू की थी उसमें कहीं ना कहीं हम विजयी हुए हैं। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं थी। कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तो महल कैसे खड़ा करेंगे। जब नीम के अंदर ही जंग लगा हुआ था, उसको हम ऊंचा कैसे उठा सकते थे? तो वो जंग हमने लड़ी। हमने प्रशासन से भी आवाज़ उठाई, क्योंकि 2-3 मीटिंगों में इसका विषय रहा, और बस वही मिली भगत सी हमें सेटिंग लगी कि आपस में कुछ है, कि उसको कह दिया कि ठेकेदार कर देगा, हमने बोल दिया। जब उसके 5 करोड़ 26 लाख का उसको जुर्माना दिया गया, वो भी नहीं वसूल किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये भाजपा सरकार की और प्रशासन की नाकामी नजर आ रही इनकी है। मिली भगत मानते हो आप? जो मौजूद सरकार के नुमाइंदे हम तो उनकी, और जो प्रशासन है और मैं, आप तो नहीं कर सकते। जिनकी पावर होती है वही इस काम को कर रहे हैं। और हमने ये आवाज़ उठाई और हम डट के खड़े हो गए कि अगर ये ऐसा हुआ, इस पर दोबारा टेंडर इसी ठेकेदार को किया, क्योंकि जो ठेकेदार जिसकी कंपनी 100 जगह ब्लैक लिस्ट हो रही है, और उसको प्रशासन दोबारा से, क्योंकि हमें पता लगा है कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार का कोई बड़ा लीडर है उसका रिश्तेदार है ये जो ठेकेदार है। तो हमने उसको नाकारते हुए इस टेंडर को कैंसिल करना चाहा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ बन के पब्लिक को हमारी आवाज़ जी इंदल जी, क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? चलो